अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236 जी और सेक्शन 236 एच के बारे में। ये सेक्शन कारोबारी लोगों पर इसका इतलाक होता है। ये 2 रोज़ में 3 रोज़ में कमोबेश मुझे बहुत से दोस्तों का फ़ोन आया कि जी वो हमारे पास ये अब इनवाइस आ रही है तो अब इस पर एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहे हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का आया कि जनाब हमें इस तरह का चार्ज हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से सेक्शन 236 जी और सेक्शन 236 के हवाले से बात की जाए। सेक्शन 236 जी और सेक्शन 236 एच ये बेसिकली एडवांस टैक्स है, इसको पहले समझिएगा। ये अगर आप पहले देखें पिछला जो बजट था और माली साल फाइनेंस एक्ट 2023-24 का जो आप देखें तो उस वक्त इसमें सेक्टर कम थे, मतलब कम सेक्टर पर इसका इतलाक होता था। तो इस वजह से मतलब आम पब्लिक को इससे अवेयर नहीं थी। लेकिन जो माली साल मतलब ये 2024 और 25 का जो फाइनेंस एक्ट 2024 इसका इतलाक जो है अब तमाम सेक्टर्स पर होगा। तो इस वजह से मतलब अब आपको मतलब एक करियाना स्टोर वाला भी ये बात आपको सुनने में मिलेगी कि करियाना स्टोर वाला भी अब उसको भी इनवाइस जो आ रही है तो वो मतलब उस सेक्शन के तहत ही आ रही है और उससे एडवांस टैक्स लिया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो अगर हम पहले बात करें कि पहले ये किन सेक्टर्स पर था तो कमोबेश कोई 22 सेक्टर थे जिस पर इसका इतलाक पहले था। लेकिन अब माली साल 2024-25 जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया है इसमें तमाम सेक्टर्स को शामिल कर दिया गया। अब खा वो फार्मास्यूटिकल्स हो, पोल्ट्री हो, स्टील हो, ग्लास हो, शुगर, मतलब तमाम पे अब इसका इतलाक होगा। अच्छा, अब 236 जी और 236 एच पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये मतलब किन लोगों पर और किसने इसको कलेक्ट करना है। 236 जी कोई मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, तो वो जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को जब कोई स्टॉक की फरोख्त करेगा तो उससे वो सेक्शन 236 जी के तहत 0.1% और नॉन फाइलर से 2% मतलब इसका चार्ज किया जाएगा। और जो सेक्शन 236 एच है इसको थोड़ा सा समझिएगा बात को कि सेक्शन 236 जी मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर जो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, चीज़ को बना रहा है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को अगर वो कोई चीज़ बेचता है तो वो उनसे जो एडवांस टैक्स लेगा फाइलर से 0.1% और नॉन फाइलर से 2% 236 जी के तहत। अगर हम इसके मुकाबले में 236 एच देखें, अगर कोई मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर अगर जब किसी रिटेलर को ये स्टॉक फरोख्त करेंगे, सेल करेंगे तो वो उससे 236 एच के तहत उसका एडवांस टैक्स लिया जाएगा, जिसका रेट जो है वो फाइलर के लिए 0.5% और नॉन फाइलर के लिए 2.5% के हिसाब से इसमें दिया जाएगा। अच्छा, अब आप अगर पिछले इसमें प्रीवियस इसका जो रेट देखें तो वो शायद इसमें अगर आप कहें ना 0.1% और फाइलर के लिए था और नॉन फाइलर के लिए 0.25% था, तो इसलिए एक तो वो सेक्टर्स कम थे, मतलब इतने ज़्यादा सेक्टर्स को उसमें नहीं किया गया था, और दूसरा रेट भी कम था। लेकिन इस फाइनेंस एक्ट के मुताबिक एक तो अब इसका रेट भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और सेक्टर्स भी बढ़ा दिए गए, मतलब एवरी सेक्टर, इसमें एवरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? अब ये पहले तो ये देख लिया हमने कि ये टैक्स हमने किस तरह कलेक्ट करना है और सरकार को जमा करवाना है। अगर आप इनकम टैक्स की हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स के गोशवारे मतलब वो हमें साल के बाद जमा करवाने हैं, ठीक, और सेल टैक्स के गोशवारे जो होते हैं, रिटर्न जो होती हैं, वो हमें हर माह जमा करवाने होते हैं। लेकिन इसका जो मतलब आप कलेक्ट जो कर रहा है 236 जी के तहत एक मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, सब डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, उसको मतलब हर आने वाली संडे
मतलब अगर आज हफ्ते तक उसने लास्ट मंडे से सैटरडे तक अगर उसने मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया है, तो वो सैटरडे के बाद संडे और उसके बाद 7 दिन का टाइम है उसके पास। इन 7 दिनों में उसने ये टैक्स सरकार को जमा करवाना है। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं, एक तो कन्फ्यूजन्स और भी थी कि ये टैक्स ऐसा है कि मतलब इसमें ये कोई वापसी है, एडजस्टेबल है, तो इस हवाले से बताएं। देखें, एडवांस टैक्स जो 236G और 236H जो है ये एडजस्टेबल है। जो भी मतलब एक रिटेलर है, अगर वो फाइलर है, ठीक, तो आप इनकम टैक्स के जब आप उसके गोशवारे बनाएंगे तो उसमें आप उसका ये जितना टैक्स उसने अदा किया होगा उसको मतलब एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, सब डिस्ट्रीब्यूटर से जो 236G के तहत इनकम टैक्स कलेक्ट करता है और वो सरकार के ख़जाने में जमा करवा देगा, वो भी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सब डिस्ट्रीब्यूटर होगा और होलसेलर होगा, उसको मतलब वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मतलब जो आ रहा है कि जी इसमें मतलब फाइलर को क्या फ़ायदा है और नॉन फाइलर को क्या फ़ायदा है और सरकार ये कर क्यों रही है। अच्छा, अब इसके हवाले से थोड़ा सा एक देखें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 30 तक एक डेट दी थी, एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी ताजर दोस्त स्कीम के नाम से। उसमें मतलब कोई इतना अच्छा रिस्पांस तो गवर्नमेंट को नहीं मिला कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3.6 मिलियन मतलब जो दुकानदार हैं उनमें से कोई 44,830 इस तरह की मतलब जो फिगर है वो रजिस्टर्ड हुई है अभी तक, जबकि इसका अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 236G और 236H की इम्प्लीमेंटेशन रेट बढ़ाकर और सेक्टर को एक्सटेंड कर तमाम सेक्टर्स पर लगाकर लोगों को फाइलर और की तरफ लेके आ रहे हैं। अब इस तरह जो नॉन फाइलर होगा, एक तो उसको ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा फाइलर को और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर एक, फाइलर को एक फ़ायदा ये है कि वो जितना एक तो टैक्स कम पे करेगा, ठीक, और दूसरा जितना ये टैक्स पे करेगा वो एडजस्ट हो जाएगा। नॉन फाइलर ज़्यादा टैक्स पे करेगा और एडजस्ट भी नहीं होगा उसका टैक्स। और इसके अलावा एक और मतलब उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसमें तब्दीली की है, वो तब्दीली कुछ इस तरह है कि अगर मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, कोई रिटेलर फाइलर नहीं होता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइलर नहीं होता, होलसेलर फाइलर नहीं होता, तो सेक्शन 99B इसके तहत पहली दफ़ा में अगर वो मतलब ये कोताही पहली बार की है उसने, तो उसकी दुकान को, उसके ऑफिस को 7 दिन तक के लिए बंद किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। और अगर वो ये गलती कोताही दोबारा करता है तो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए 21 दिन के लिए उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। ठीक। इसके बाद अगर आप इसको देखें, एक 161 के ऑर्डर के मुताबिक जो स्मॉल ट्रेडर है उसको अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसके खिलाफ सील के साथ साथ मतलब उनकी दुकान को, ऑफिस को बंद करने के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये कुछ मामलात हैं सेक्शन 236G और सेक्शन 236H के हवाले से। अच्छा, अगर मैं मतलब अपनी ज़ाती ओपिनियन दूं तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, वो फाइलर हों। देखिए, फाइलर होने में कोई ख़तरनाक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको पकड़ना चाह रही है। आप अच्छा कारोबार कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, देखिए टैक्स तो गवर्नमेंट ने अब लेना है ना, और गवर्नमेंट की टीमें अब बार बार मार्केट्स का सर्वे भी कर रही हैं। जो नॉन फाइलर होगा उसको पकड़ना भी है, उसकी दुकान को भी सील करना है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इन सारे मामला से बचने के लिए अगर आप फाइलर हो जाते हैं, एक तो आपको टैक्स रेट कम हो जाएगा और उसका आप एडजस्ट कर सकेंगे, दूसरा इन तमाम कानूनी मामला से भी आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सेक्शन 236G, सेक्शन 236H इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन थी, जो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, उसके हवाले से बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त कारोबार कर रहा है और सेक्शन 236G या 236H के हवाले से उसके पास कोई इनवाइसेस आ रही हैं और वो कंफ्यूज है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने पे उसका कोई रहनुमाई हो जाए। अगर आप हमारी
इस हवाले से कुछ सर्विसेज लेना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी मुकम्मल रहनुमाई करें। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। आपका हमें वक्त दिया, आपने अपने लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।